नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल RF टेक्नोलॉजी में। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑनलाइन फ्रॉड की सारी जानकारी देने वाला हूं, जिससे आप आने वाले समय में ऑनलाइन अपने आप को फ्रॉड होने से बचा सकें। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड इतनी हद तक बढ़ चुका है कि हर व्यक्ति, इन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा। एक अनपढ़ व्यक्ति से लेके पढ़े लिखे व्यक्ति तक, एक आम इंसान से लेके एक व्यापारी तक, इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हर फील्ड में ये अपना दबदबा जमाए बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, ऑनलाइन फ्रॉड होता क्या है? ऑनलाइन फ्रॉड एक किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, दूर से ही बैठे बैठे लोगों को ठगने का तरीका होता है ऑनलाइन फ्रॉड। समय बीतता गया, तरीका बदलते गया, ठीक है, लोग होशियार होते गए, साइबर क्राइम वाले और उनसे भी ज़्यादा होशियार होते गए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग जब साइबर क्राइम चला हुआ था तो लोग बैंक को डायरेक्ट बैंक एटीएम कार्ड से एटीएम को फ्रॉड करते थे। इसके बाद में धीरे धीरे नई नई वेबसाइट्स आई, OLX आई और फिर जस्ट डायल वगैरह तमाम वेबसाइट हैं। तो लोगों ने अपने आप को जस्ट डायल पर और OLX पर एक्टिव कर लिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, तो लोग अपने आप को उस तरीके से लोगों को फ्रॉड करते थे। कई किस्से हैं इसमें फ्रॉड करने के, जैसे कि मतलब वो लोग अपने बाइक्स को, कार को, कैमरे को अपलोड करने के बाद में उनकी रेट इस तरीके से डालते हैं कि 1 लाख के प्रोडक्ट को 50,000 दिखा देंगे। फिर व्यक्ति कहेगा कि भाई सस्ते का सौदा है, ले लो। बात करते हैं उन व्यक्ति से, तो व्यक्ति भी अपने आप को आर्मी का बंदा बताएगा। अपनी ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आर्मी कार्ड, सारे कार्ड दिखा देगा। आप सोचोगे बंदा जेन्युइन है, वो आपसे पैसे कुछ ना कुछ डलवा लेगा, आप डाल दोगे, बाद में आपका फ़ोन उठाएगा। तो ऐसा होता है। फिर कुछ अपने आप को जस्ट डायल पर या पर ऑनलाइन वेबसाइट पर अपनी डाल रखा है, ट्रांसपोर्टर बन के लोगों को ठगते हैं। बहुत से लोग अपनी गाड़ी बुक करते हैं और पेमेंट डलवाते हैं एडवांस के तौर पर, और कुछ काम नहीं होता उसका। और ऐसे ही कई किस्से हैं। लोग तो जितने भी यूट्यूब्स वगैरह हैं, तो एक्चुअली जो कंपनी होती है कभी भी फ्रॉड नहीं करती अपना, पर लेकिन कुछ एक्टिव साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं, चीज़ों को देखते हैं और अपने सर्च करके अपने लेवल पर उसमें घुस जाते हैं और लोगों को ठग लेते हैं। तो कभी भी दोस्तों, अब तो पेमेंट करना काफ़ी आसान हो गया है जब से UPI पेमेंट चालू हुआ है। UPI पेमेंट जब से चालू हुआ है, फ़ोनपे, गूगल पे और पेटीएम के माध्यम से लोगों ने बच्चा सीख गया है पेमेंट कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये बहुत आसान होता है। इतनी आसान होने की वजह से ही लोग बहुत जल्दी फ्रॉड में आ जाते हैं। QR कोड हो गया आजकल, वो लोग अपना QR कोड सेंड करते हैं कि भैया हमने आपका प्रोडक्ट ख़रीदना है, हम आपके अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए। आप चेक करोगे तो आपके पास QR कोड आएगा। वो कहेगा भैया मैंने पैसे तो भेज दिए, QR कोड है, QR कोड से स्कैन करोगे तो ही पेमेंट आपके बैंक में ऐड हो जाएगा। तो फिर बंदा कोई स्कैन कर देता है, मोस्ट ऑफ लोग कर देते हैं। तो स्कैन करते ही, यस क्लिक करते ही आपके बैंक में जितना पेमेंट होगा, अगर आपकी बैंक में 1 लाख रुपए है, उसने डाला 80,000 रुपये, तो आपका 80,000 रुपये तुरंत डेबिट हो जाएगा। अगर बाय द वे आपके अकाउंट में है 10,000 रुपये, उसने डाल दिया 20,000 रुपये, तो फिर हो सकता है अंततः आपका पेमेंट निकलना ही निकलना है बैंक से। तो दोस्तों, कभी भी ऑनलाइन चीज़ खरीदने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचें। पेमेंट ट्रांसफ़र करने से पहले एक बार नहीं 100 बार पता करें पेमेंट कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है। क्योंकि बाद में फिर किसी भी बैंक की जिम्मेदारी होती नहीं है, क्योंकि बैंक वो खुद कह देगी भैया पेमेंट मैंने नहीं किया, पेमेंट आपने किया है, आप जानो, आपने अपनी मर्ज़ी से किया है, ठीक है, क्योंकि आपको राइट है पेमेंट करने का, आपने सर्विस ले रखी होती है। UPI, भीम है, फ़ोनपे, ये तो ऑलरेडी बैंक की सारी अथॉरिटी इन्होंने अपने अंडर में ले रखी होती है। आप खुद स्वयं सब पर एग्री होके ओके करते हो, परमिशन देते हो, तो आपकी परमिशन के बाद ही ये ऐप में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि आपका बैंक का पैसा उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की। तो इसमें बैंक वालों की कोई अथॉरिटी नहीं है। और फ़ोनपे, गूगल पे भी, ये भी इनके पास भी कुछ नहीं होता है। ये तो पेमेंट गेटवे के थ्रू होता है, ठीक है। पेमेंट गेटवे अलग होता है, काफ़ी फंडे होते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है पेमेंट के पीछे, पर कोई कुछ होने वाला है नहीं।
साइबर क्राइम में जाओगे, आपकी क्राइम रिपोर्ट लिख ली जाएगी, एक्शन होगा, पता नहीं कब होगा, आपको पेमेंट मिला नहीं मिला इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मेरा तो कहना ये है, कभी भी किसी भी बंदे का फ़ोन आपके पास में आता है, अगर वो आपके बारे में कुछ जानता है तो पहले पता करिए ये व्यक्ति ने आपके पास फ़ोन किया तो किया कैसे, आपके नंबर उसके पास आया कैसे। पहले उससे पूछिए भैया नंबर कहाँ से मिला मेरा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये रहेगा। अगर आपको लगता है व्यक्ति ये ऑप्शन सही बोल रहा है तो सोचो व्यक्ति जेन्युइन है। अगर ज़रा भी वो गलत बोलेगा तो आप समझ जाओगे इसको नंबर मेरा उस जगह से नहीं मिला। और ये आपकी जानकारी आपसे मांगेगा, ईमेल आईडी मांग सकता है आपका, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे लोगों को अपनी कोई भी जानकारी ना दें। बैंक 100 बार बोलती है, क्योंकि साइबर क्राइम तो इतना बढ़ चुका है, लोग बैंक के अकाउंट लॉकर हैक कर देते हैं। तो ये तो आपका छोटा मोटा अकाउंट है, तो बैंक तक अपने आप को नहीं बचा पाई है। तो फिर भी काफ़ी सिक्योरिटी हो गई है, पहले से बेहतर सिक्योरिटी है बैंकों में, हर चीज़ में। पर इसमें आपकी गलती होती है, आप पेमेंट आप खुद अपने हाथ से कर रहे हो तो बैंक कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, एंड्रॉयड फ़ोन को आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तकरीबन 10-12 साल ही हुए हैं। यूट्यूब, फेसबुक, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, अब तो व्हाट्सएप पर भी पेमेंट गेटवे चालू हो गया है। तो ये सिस्टम चालू हुए और पब्लिक के सामने आते आते ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल हुए हैं। और 5-6 साल हुए हैं और जो लोग इसको यूज कर रहे हैं वो अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए ये हादसे होते हैं, घटनाएं घटती हैं, पेमेंट कट जाता है लोगों का, लोग पछताते हैं। तो मेरा कहना यही है आपका अंत में, जब भी पेमेंट करें सावधानी से करें। धन्यवाद आपका मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और इससे आपका आने वाले समय में किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से बचने में मदद मिलेगी।